दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप भी 10,000 रुपए को 1 लाख रुपए बनाना चाहते हो तो ऑब्वियसली आपका जवाब यस ही होगा। लेकिन सवाल है कैसे। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में एक बहुत ही फेमस टर्म है मल्टीबैगर स्टॉक्स। लेकिन मल्टीबैगर स्टॉक्स होते क्या हैं और क्या हर कोई इन्हें पकड़ सकते हैं, जानेंगे इस छोटी सी वीडियो में डिटेल में। तो छोटी सी वीडियो को पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। ध्यान रखिए वीडियो सिर्फ एजुकेशन के पर्पज से, सो यहां पर कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशंस नहीं है। तो जब भी हम मल्टीबैगर की बात करते हैं तो सबसे पहले मल्टीबैगर होता क्या है ये समझना हमारे लिए जरूरी है। तो मैं आपको सिंपल से एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। मान लीजिए आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया, ठीक, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में कर दिया मान लीजिए। अब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक क्या होता है, वो वाली वीडियो जो हमने बनाई थी आप उसको जरूर से जरूर देखिए, ये समझने के लिए कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते क्या हैं। ये जो S1 है राइट, इस S1 का प्राइस 500 रुपए था जब आपने इन्वेस्टमेंट किया। स्टॉक का प्राइस गिरकर आ गया यहां पे 400 रुपए में। अब आप अगर यहां से निकल गए, सेल कर दिया, एग्जिट कर लिया, तो क्या आपका स्टॉक मल्टीबैगर हुआ? नो राइट। बट या आपके एग्जिट करने के बाद ये स्टॉक ना सिर्फ 500 गया बट 500 से यहां पे 1500 भी चला गया अगले 1.5-2 साल में। तो अब ये मल्टीबैगर तो बन चुका है लेकिन आपके पास नहीं है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में मल्टीबैगर जो होता है, मल्टीबैगर का मतलब होता है कि मोर देन 100%, ठीक है, 200% या 300% जो भी आप कह सकते हैं। यानी कि आपने जहां पे इन्वेस्टमेंट किया है वहां से डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, उसके आगे कुछ भी। तो प्राइसेस आपकी बाइंग प्राइस से ऊपर ना सिर्फ जाएं बल्कि आपको 2 गुना, 3 गुना, 5, 10 गुना रिटर्न्स देके जाएं। ये होते हैं मल्टीबैगर। अब होता क्या हमारे साथ, होता बिल्कुल उल्टा है कि हम जैसे ही स्टॉक को परचेज करते हैं स्टॉक का प्राइस नीचे जाने लगता है। और हमने हमारी एक वीडियो में ग्रेफाइट इंडिया का एग्जाम्पल दिया था कि हम जब पहले इन्वेस्टमेंट किया करते थे तो करीब 180-181 रुपए के पास था और हमने इन्वेस्टमेंट किया। हम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस का रूल फॉलो करते थे उस समय। अब तो स्टॉप लॉस हमारी डिक्शनरी में बिल्कुल नहीं है। हमने क्या किया, 181 पे बाई किया, यहाँ पे मान लीजिए 181 है, प्राइस नीचे जाने लग गया और हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा रखा था। मान लीजिए स्टॉप लॉस हमारा था 170 पे, 10 रुपये लॉस लेके हम भैया यहाँ से एग्जिट कर गए और हमने रियलाइज कर लिया, जो हमें लॉस हो रहा था वो हमने रियलाइज कर लिया। अब ग्रेफाइट इंडिया इसके बाद रुकने का नाम ही नहीं लिया। देखते देखते 500, 1000 उसके ऊपर भी चला गया। हम तो भैया हाथ मलते रह गए। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि स्टॉक में जहां पे आपने बाइंग की वहां से अगर प्राइसेस गिरने लगे तो आप ये मत सोचिए कि वहां से एग्जिट करना है। आप ये सोचिए कि क्या बदला है, क्या फंडामेंटल्स में चेंज हुआ है, क्या कुछ बुनियादी चीज़ों में चेंज हुए उस पर्टिकुलर कंपनी में। अगर नहीं तो ऐसी गिरावट में यहाँ पे इवन अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है इन्वेस्टमेंट के पर्पज से या नहीं, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। तो यहाँ पे मल्टीबैगर स्टॉक्स का मतलब क्या होता है ये तो हमने समझ लिया। एंड इसके साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट बात हमने क्या समझी कि इवन मल्टीबैगर स्टॉक्स में भी गिरावट होती है और ये गिरावट क्या होती है, शॉर्ट टर्म में होती है। यानी कि मान लीजिए कोई मल्टीबैगर स्टॉक है M1, वो यहां से चलना शुरू किया, यहां तक गया, फिर यहां पे छोटी सी गिरावट हुई, फिर यहां तक गया, फिर यहां से गिरावट हुई, फिर यहां तक गया। तो कहने का मतलब ये है कि प्राइसेस हायर हाई हायर लो पैटर्न बनाते हुए चलते हैं। तो हायर हाई हायर लो पैटर्न फिगर आउट करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम एनालिसिस कर रहे होते हैं स्टॉक्स की। तो अगर हमें हायर हाई हायर लो मिल रहे हैं लॉन्ग टर्म में तो एक कह सकते हैं कि सिम्टम होता है मल्टीबैगर स्टॉक का, ठीक है। सो बेसिकली मल्टीबैगर रिटर्न पे डिपेंड करता है और जितना बड़ा रिटर्न उतना बड़ा मल्टीबैगर। अब आई एम श्योर कि आप बोलोगे कि सर ये तो थ्योरी में है, बुक्स में लिखा रहता है कि मल्टीबैगर का मतलब 100 रुपए था 500 चला गया मल्टीबैगर हो गया। रियल लाइफ में रियल एग्जाम्पल्स आप दीजिए तो समझ में आए। तो यहाँ पे टाइटन रियल एग्जाम्पल सन 2000 में मात्र 3 से 5 रुपए के बीच में था और हमारे लेट श्री राकेश झुनझुनवाला जी ने इन्वेस्टमेंट किया उसमें। आज स्टोरी क्या है उसकी आप सब लोग जानते हैं, मैसिव मल्टीबैगर राइट। एशियन पेंट्स कंसिस्टेंट वेल्थ क्रिएटर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ह्यूज रिटर्न्स दिए हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आयशर मोटर्स एक समय पे बहुत ही वीक कंपनी थी लेकिन जैसे जैसे
रॉयल इनफील्ड की डिमांड बढ़ी, उनकी सेल्स में ग्रोथ हुई, रॉयल इनफील्ड का ओवरऑल बूम हुआ, तो आयशर मोटर्स एक मल्टी बैगर टर्न आउट हो गया। सो यहाँ पे इन एग्जांपल से लेसन क्या हमें मिल रहा है, मल्टी बैगर लक से नहीं स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस से बनते हैं। और बिजनेसेस हमें कहां से मिलते हैं, अंडरलाइंग कंपनियों के प्रोडक्ट्स से। यानी कि आयशर मोटर जब उसके पास रॉयल इनफील्ड नहीं था तब वो कंपनी वीकर सेगमेंट में आती थी, लेकिन जैसे ही रॉयल इनफील्ड आई, बुलेट्स की सेल्स शुरू हो गई, तो कंपनी का एकदम से फंडामेंटल्स इंटैक्ट हो गया, बैलेंस्ड हो गया। एंड ना सिर्फ बैलेंस हुआ बल्कि ईयर ऑन ईयर उसमें ग्रोथ होने लगी, सेल्स में ग्रोथ होने लगी, प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ होने लगी। तो मल्टी बैगर एक अपने अंडरलाइंग बिजनेस के साथ फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग लेके चल रहा होता है एंड ग्रोथ उसमें होती है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हालांकि शॉर्ट टर्म में जैसे कि हम अभी देख रहे हैं कई सारे निफ्टी 50 की कंपनियों में स्टॉक मार्केट क्रैश की सिचुएशन में भी गिरावट हो रही है, तो शॉर्ट टर्म में उनमें गिरावट हो सकती है, बट लॉन्ग टर्म में वो रॉयल इनफील्ड जैसे सरपट भागते हुए दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे सवाल आता है कि मल्टीबैगर बनते कैसे हैं, तो हमने समझा स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल से बनते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स जैसे कि पेंट सेगमेंट हो गया या ज्वेलरी सेगमेंट हो गया या ऑटो सेगमेंट हो गया, ये स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस हैं और इनमें से कई सारे मल्टीबैगर्स बने भी हैं ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसके साथ ही साथ हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाली कंपनियां, एंड ये हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाली कंपनियां कौन सी होती है, मोस्टली स्मॉल कैप या मिड कैप वाली कंपनियां। अब हमारे जो विजय केडिया जी हैं, राइट, उनका सियरा सैनिटरीवेयर का आप जब एग्जाम्पल देखते हैं कि उनको 10,000 गुना 15,000 गुना रिटर्न्स मिले, तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट कब किया था, तब किया था जबकि वो बहुत छोटी सी कंपनी थी, स्मॉल कैप माइक्रो कैप। तो जब स्मॉल कैप कंपनियों में इन्वेस्टमेंट होता है, बिजनेस स्ट्रॉन्ग तरीके से ग्रो करता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो वहां पे मल्टीबैगर्स देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही साथ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट के साथ ही साथ ऑनेस्ट मैनेजमेंट, ट्रांसपेरेंट मैनेजमेंट, जिसके पास लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो, ये इंपॉर्टेंट होता है मल्टीबैगर स्टॉक्स के लिए। ठीक इसके साथ ही साथ जैसा कि हमने डिस्कस किया था, इंडस्ट्री टेलविंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमने डिस्कस किया, राइट, ऑटो सेक्टर हो गया, ऑटो सेक्टर में खासतौर पे इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट हो गया, या सोलर में अगर हम देखें तो सोलर में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कंपनियों जो कंपनियां आ रही हैं सूर्योदय परियोजना के तहत, वहाँ पर मैसिव एक डिमांड देखने को मिल रही। इसके साथ ही साथ यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। तो सेक्टर टेलविंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है मल्टीबैगर बनने के लिए। और सबसे अंडररेटेड यहाँ पे पैरामीटर है पेशेंस, यानी कि टाइम स्पेंड करना मार्केट में। जितना लंबा टाइम उतने मल्टीबैगर के प्रोस्पेक्ट्स, कभी कभी तो 5 से 10 साल भी लग सकते हैं। इसके साथ ही साथ सबसे बड़ी गलती हमारी जो होती है, हम प्राइस को देखने लगते हैं। हमें लगता है कि 5 रुपए का ले लो भैया, 50 का हो जाएगा, तो 10 सीधे सीधे 10 गुना हो सकता है। 50 वाला ही 500 पे चला जाए, 5 वाली कंपनी हो सकता है कि बैंकरप्सी के तहत जाके बंद हो जाए। तो हर चीप स्टॉक मल्टीबैगर नहीं होता है। ठीक है, तो कैसे आइडेंटिफाई करें मल्टीबैगर्स? पिछली वीडियोस में हमने स्क्रीनर के एग्जांपल्स डिस्कस कर रखे हैं। सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड, कंपनी का डेट कम हो, आरओई आरओसी 15-20% से ऊपर हो एटलीस्ट, एंड आपको उसका बिजनेस समझ में आए, बिजनेस में ग्रोथ का स्कोप हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, ब्लाइंड टिप्स पे मत जाओ। मल्टीबैगर स्टॉक्स कोई मैजिक नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लस लॉन्ग टर्म का खेल है। सो हमेशा याद रखो, जल्दी पैसा नहीं, सही पैसा बनाने पर ध्यान रखिए। सो अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टीबैगर स्टॉक्स स्टेप बाय स्टेप कैसे शॉर्टलिस्ट करें, तो यस जरूर से जरूर टाइप करिए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आई थिंक यहाँ से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर से करिए, दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारी दूसरी वीडियोस देखते रहिए।